नमस्कार, स्वागत है सभी का राजेंद्र लॉ ऑफिस में और मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके आधार पर एक पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता या जिसे आप समझे मेंटेनेंस या भरण पोषण देने से मना कर सकता है या जो पहले से उसका मेंटेनेंस बंधा हुआ है या खर्चा बंधा हुआ है उसे कम करवा सकता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। आज का वीडियो उन पतियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका कोर्ट के द्वारा उनकी पत्नियों के पक्ष में मेंटेनेंस आदेश पास किया गया है या जिनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई किसी अदालत में विचाराधीन है। तो इस वीडियो के माध्यम से समझ लें कि वे कौन कौन से ग्राउंड हैं जिसके आधार पर ऐसी दरखास्त यदि किसी पति के खिलाफ पेंडिंग है तो उसे रद्द करवाई जा सकती है या अपना खर्चा कम करवाया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें व बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नया नोटिफिकेशन कानून की जानकारी से संबंधित अपलोड हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब हम जान लेते हैं कि मेंटेनेंस या भरण पोषण या गुजारा भत्ता क्या होता है और किसकी जिम्मेदारी होती है गुजारा भत्ता देने के लिए। तो CRPC की धारा 125 के अंतर्गत कोई पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस या भरण पोषण मांग सकती है। और यदि एक पति की इतनी आमदनी हो कि वह अपनी पत्नी का गुजारा भत्ता दे सके तो उसे अवश्य ऐसा गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। अब इसी के साथ हम यह भी जान लेते हैं कि पत्नी कौन होती है। तो जिस स्त्री से किसी पुरुष की शादी होती है और वह उसके साथ रह रही है वह पत्नी होती है, या ऐसी स्त्री जो पति द्वारा बिना किसी कारण से छोड़ दी है और वह या तो अपने मायके में या कहीं अलग रह रही है वह भी पत्नी है, या कोई स्त्री जिसका अपने पति से तलाक हो गया है और उसने दोबारा से विवाह नहीं किया है वह भी पत्नी की श्रेणी में आती है। और इन सब का गुजारा भत्ता देना या इनका भरण पोषण करना पति की जिम्मेदारी कानून के द्वारा निश्चित की गई है। अब क्योंकि आज का वीडियो इस उद्देश्य से बनाया गया है कि किन कारणों से पति गुजारा भत्ता देने से मना कर सकता है या गुजारा भत्ता की राशि में कमी करवा सकता है, तो इसके संदर्भ में ही आज के वीडियो में हम बात करेंगे। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 के अंतर्गत वे कारण बताए गए हैं जिसके आधार पर गुजारा भत्ता कम करवाया जा सकता है या उसे रद्द भी करवाया जा सकता है। यहाँ पर दोनों बातें ध्यान देने लायक है कि कम करवाया जा सकता है या रद्द भी करवाया जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से वे आधार हैं जिनके होने पर गुजारा भत्ता कम या रद्द करवाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला तो यह है कि जब किसी पुरुष का या पति का, तो इसमें सबसे पहले तो जब किसी अदालत द्वारा पति को आदेश दिया जाता है कि वह एक निश्चित राशि अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए दे, और यदि भविष्य में किसी कारण से उस पति की आमदनी कम हो जाती है या उसकी जॉब छूट जाती है या यदि वह व्यापार करता है तो व्यापार में नुकसान हो जाता है और ऐसे पर्याप्त सबूत हैं कि मेंटेनेंस के आदेश पारित करते वक्त जो आय या आमदनी पति की थी उसमें कमी आ गई है, तो ऐसी दरखास्त पति द्वारा संबंधित कोर्ट में
दी जा सकती है कि मेंटेनेंस के समय जो आमदनी पति की थी वह कम हो गई है और वह अब उतना पैसा नहीं कमा पाता कि वह कोर्ट के आदेश द्वारा जो पैसा बांधा गया है मेंटेनेंस के लिए वह अदा कर सके। और यदि इस दरखास्त में कोर्ट को पर्याप्त कारण लगे तो वह कोर्ट मेंटेनेंस की राशि को कम कर सकती है। इसमें दूसरा कारण यह है कि यदि पत्नी एडल्ट्री में या जारता में रह रही है तो भी भरण पोषण की राशि को रद्द करवाया जा सकता है। एडल्ट्री या जारता से मतलब यह है कि कोई पत्नी अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाकर रह रही है, वह चाहे लिव इन में रहो या किसी और वजह से रह रही हो। यदि ऐसे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जाएं और कोर्ट को लगे कि सबूत पेश किए गए हैं उनमें सत्यता है तो वह पूर्व में मेंटेनेंस की राशि जो बांधी गई है उसे रद्द कर सकता है। और इसमें एक कारण यह भी हो सकता है कि यदि पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया हो और इस बात के पर्याप्त सबूत हों और जो कोर्ट के सामने पेश किए जा सकें तो ऐसी दरखास्त कोर्ट में दी जानी चाहिए। और इस प्रकार से अदालत द्वारा पर्याप्त सबूत होने पर या इस बात को सिद्ध करने पर कि पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है मेंटेनेंस की राशि रद्द करी जा सकती है। इसी संदर्भ में एक और कारण यह भी हो सकता है कि यदि पत्नी ने मेंटेनेंस की राशि लागू हो जाने के बाद या कोर्ट द्वारा आदेश किए जाने के बाद उसकी अपनी कोई कमाई शुरू हो गई हो या उसने कहीं जॉब या नौकरी करनी शुरू कर दी हो और उस जॉब से या नौकरी से या कोई व्यवसाय यदि शुरू कर लिया है उससे उसकी इतनी आय हो जाती है कि वह अपना मेंटेनेंस या भरण पोषण या अपना गुजारा कर सकती है तो भी पति द्वारा कोर्ट में आवेदन दिया जा सकता है और आवेदन में बताई गई बातों को कोर्ट में सिद्ध करने पर भी पति अपना मेंटेनेंस के आदेश को रद्द करवा सकता है। इसमें एक और कारण यह भी है कि यदि किसी सामाजिक रीति रिवाज से कोई वन टाइम सेटलमेंट कर लिया हो या कोई ऐसा समझौता या कोई ऐसी बात हो गई हो जिसमें एक मुश्त राशि पत्नी को दे दी गई हो तो इस आधार पर भी कोर्ट में आवेदन करके गुजारे भत्ते के आदेश को रद्द करवाया जा सकता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण कारण गुजारा भत्ता बंद करवाने के लिए यह भी हो सकता है कि पत्नी पति से बिना किसी युक्तियुक्त कारण के या बिना किसी मान्य कारण के या उचित कारण के पति से जानबूझकर अलग रह रही हो और पति उस पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो, वह उसका भरण पोषण करने के लिए तैयार हो, लेकिन पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही हो तो ऐसे मामले में भी यदि यह बात कोर्ट में साबित करी जा सके तो गुजारा भत्ता कोर्ट द्वारा नहीं बांधा जाता है या यदि बांध दिया गया है तो उसे आवेदन करने के बाद कोर्ट द्वारा रद्द या कैंसिल किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर एक पति अपने विरुद्ध कोर्ट द्वारा बांधे गए गुजारा भत्ते की राशि को कम करवा सकता है या उसे रद्द भी करवा सकता है। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई बातें जरूर उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक व उपयोगी सिद्ध होगी जो इस तरह की परेशानी से या इस तरह के मामलों में उलझे हुए हैं और जिनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई पेंडिंग है या डिसाइडेड की जा चुकी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही किसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।